Hi everyone, how are you all? And welcome to Ideologies by Gugu. Today is my second video and it's about the second episode of Big Boss season 15. Okay, so आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 15 के सेकंड एपिसोड को. So let's begin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एपिसोड स्टार्ट होता है तो कंटेस्टेंट्स के पास ना बैग होते हैं उनके, कोई सामान कुछ नहीं. वो उन्हीं कपड़ों में लेट जाते हैं बाहर जो जंगल बनाया हुआ है. तो उनके पास कोई सामान नहीं था और उन्होंने रिक्वेस्ट की बिग बॉस से कि हमें एटलीस्ट हमारे कपड़े दे दें ताकि हम सो जाएं. तो उन्हें कपड़े दे दिए गए और देन जब सुबह हुई वो उठे तो नाश्ता नहीं दिखाया उन्होंने, क्या खाया क्या नहीं, किसने बनाया, कैसा बनाया, किसने नहीं. मगर हाँ, लंच ज़रूर दिखाया गया. लंच जो है अफसाना खान ने पुलाव बनाया. अब आपको पता है हर कोई जो होता है शोबिज़ से रिलेटेड उन्हें खाना बनाना नहीं आता, मगर अफसाना खान ने एक ट्राई की एटलीस्ट, और वो उनकी ट्राई जो थी वो किसी को पसंद नहीं आई बिकॉज उन्होंने उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया अकॉर्डिंग टू तेजस्वी. किसी ने कहा मिर्च ज़्यादा डाल दी और वो लोग फिर जो है अफसाना खान बैठ गई और वो लोग उसको चावलों को ठीक करने के चक्कर में ख़राब करते गए. अच्छे खासे चावल थे, अगर नमक ज़्यादा था मिर्च ज़्यादा थी तो यार खा लेते, एक दिन की बात थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते. मगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और सब अपनी अपनी टेक्निक्स डालते गए उस चावलों में. कोई कह रहा नमक ये डालोगे कम हो जाएगा, पानी डालोगे हो जाएगा. तो वो चावल जो थे अच्छे खासे पुलाव से खिचड़ी बन गया, बीमार लोगों जैसा. सो वो किसी के खाने के लायक रहा नहीं, मगर फिर भी बेचारों ने खा लिया. यार पूरा देगचा भरा हुआ था और ज़ाया तो कर नहीं सकते थे, लेकिन बहुत इस पर सीन क्रिएट हुआ, बहुत ही ज़्यादा मज़ हो गया. और तेजस्वी ने जो कहा कि आपने बर्बाद कर दिया सारा कुछ, इतना राशन था, इतने चावल थे, आपने बर्बाद कर दिए. तो अफसाना खान को भी गुस्सा आ गया. सो जैसे तैसे उन सब ने खा ही लिया, नखरे कर करके खा लिया. देन रात को नहीं, सुबह ही उन्हें एक लेटर रिसीव हुआ गोरिल्ला से, बिग बॉस की तरफ से, जिसमें लिखा था कि रात को जो है एक अप्सरा आएगी और लोग आएंगे. तो उस पर फिर जो ट्री बनाया है जिसे वो कहते हैं विश्व सुंदरी से विश्व सुंदरी, तो उस ट्री ने तेजस्वी से बात की और तेजस्वी को कहा कि आपको कुछ समझ आया मैंने क्या कहा क्या नहीं, और वही बात थी जो लेटर में लिखी हुई थी. हो गया. तो रात को मौनी रॉय आई, अप्सरा जिसे कहा गया मौनी रॉय अप्सरा कहा गया. उन्होंने डांस परफॉर्मेंस की और उन्होंने फिर एक छोटा सा टास्क रखा सब कंटेस्टेंट्स के लिए. एक छोटा सा जो था एक क्विज था कि सबसे ज़्यादा लीस्ट 3 फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन कौन लगे, ये सबसे पूछा गया, सबका ओपिनियन लिया गया इस बारे में. और जो सबसे ज़्यादा जो ख़राब ओपिनियन थे, सबसे ज़्यादा जो नाम आए वो डोनल के लिए आए, ईशान के लिए आए और आए विधि के लिए, कि ऑलमोस्ट सबको ये तीनों नापसंद थे. तो अच्छा, तो ओपिनियन स्टार्ट हुए तो मुझे सबसे ज़्यादा ओपिनियन जो अच्छा लगा वो था विशाल का. विशाल बहुत ही ज़्यादा मुझे फेयर लग रहा है और अच्छा कंटेस्टेंट लग रहा है. चाहे जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, जो भी गेम प्लान कर रहे हैं, जो भी वो गेम खेल रहे हैं, वो एटलीस्ट ट्रू है, वो ऑनेस्ट लगते हैं, फेक नहीं लगते. तो मैंने पेपर पर लिख कर रखा है क्योंकि इतनी सारी बातें मैं याद तो नहीं कर सकता था. तो विशाल ने बहुत ही फेयर ओपिनियन दिया. उसने कहा सब जब कह रहे थे कि नहीं बुरा ना लगे आपको, हम ये इसीलिए आपको कह रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि हम आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, आपसे ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए आपको आपका नाम ले रहे हैं. विशाल ने सीधा मुंह पर बोल दिया यार जाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे जो लगेगा मैं वो बोलूँगा और वो बोल के रहूँगा. और उन्होंने बोला कि मैं मुंह पर बोलता हूँ कि मुझे 3 सबसे ज़्यादा जहर बोरिंग इंसान जो लगे हैं ना, वो है डोनल. डोनल जो है सिर्फ मेकअप करना जानती है, सिर्फ तैयार होना जानती है कि मैं बस अच्छी लगूँ, बस बात बताऊँ, और वो किसी से बात नहीं करती और बस वो बोरिंग लगी. और साहिल बहुत ज़्यादा बोरिंग है. और ईशान
जो है वो भी बोरिंग है, किसी से बात नहीं करता, ये वो फलाना टमकाना। उसने मुंह पर बोल दिया कि चाहे मुझे अच्छा समझो बुरा समझो, मुझे तुम लोग नहीं पसंद आए, मैं तुम लोगों को मुँह पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छी उसकी जो है ओपिनियन लगी, ये कि वो फेक नहीं है, वो ऑनेस्ट है, वो जो बोल रहा है वो ही मीन्स इट। एंड फिर जब जय से पूछा गया तो जय ने सिम्बा का कहा कि सिम्बा जो है इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करता किसी से, इसे बात करने जाओ भी तो ये बात नहीं करता। तो उस पर फिर सिम्बा भड़क उठा। सिम्बा ने कहा कि ये हो सकता है हमारे जनरेशन गैप की वजह से हो रहा हो, मतलब कि जनरेशन गैप उसने जय को इतना बूढ़ा कर दिया, ही इज़ नॉट इवन 40 येट। तो उसने फिर जय ने कहा बेटा तेरी उम्र क्या है, क्या उम्र है तेरी? एंड सिम्बा सेड मैं 25 साल का हूँ। सो ठीक है, 25 साल का इतना छोटा काका नहीं होता। अच्छा, मुझे सिम्बा से ये मसला है कि सिम्बा हर जगह जो है ना बच्चा बन जाता है। जैसे अभी अभी पैदा हुआ है, जब ये शक्ति में एंटर हुआ था 1.5 साल पहले, तो इसका और जिज्ञासा का इंटरव्यू लिया जा रहा था इंस्टाग्राम पर। एंड ही सेड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, जबकि जिज्ञासा पहले बोल चुकी थी कि मैं 25 साल की हूँ। मतलब कि वो जिज्ञासा से 3-4 साल छोटा हो गया, मतलब 21 साल का वो मेरे जितना हो गया। वाह भाई वाह सिम्बा, तुम क्या करने आए हो? जाओ पढ़ाई पूरी करो। इतने तुम अगर काके हो, अभी पैदा हुए हो, इतने छोटे से बच्चे हो यार, जाओ पढ़ाई करो। तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ पे किसी को नीड नहीं है, तुम किंडरगार्टन जाओ, ठीक है। तुम सबके सामने इतने बच्चे बन जाते हो और सबको बूढ़ा करार दे देते हो। सो मैं तब भी सोच रहा था यार जिज्ञासा को कैसा फील हुआ होगा कि मेरा जो हीरो है वो मुझसे 4 साल छोटा है भी या नहीं। भाई लगना भी चाहिए ना, देखो मैं 21 साल का लगता हूँ, वो कहाँ से 21 साल का लगता है। चलो एटलीस्ट उसने बिग बॉस में कह दिया कि मैं 25 साल का हूँ, इस बात पे ठीक है, 25 साल का। तो जय ने कहा तू 25 साल का है, मैं 36 साल का हूँ, मैं 36 ईयर्स का हूँ, इतना ज़्यादा कोई गैप नहीं है, 10-11 साल का है, तो इसमें कोई जनरेशन नहीं हो जाती। तो भाई मेरा सवाल ये है, हर सीज़न में ना कोई बंदा किसी न किसी को बूढ़ा कह देता है, चल पे बूढ़े। एक बार अरमान कोहली को किसी ने कहा था, तब भी सलमान ने कहा था कि मुझे क्या कहोगे तुम, मैं तो अरमान से भी बड़ा हूँ, मेरे पापा को क्या कहोगे, वो तो 80 साल के, उन्हें क्या कहोगे, महाबूढ़ा। और पिछले से सीज़न 13 में सिद्धार्थ शुक्ला जो कि अब हम में नहीं रहे, उस दुनिया से चले गए हैं, उनको कहा गया है कि भाई तू बूढ़ा है, ये वो फलाना ढमकाना, 40 साल का है, ये वो। तो ये हर चीज़ में, हर सीज़न में जो है ना एज पर ज़रूर जो है ना एज को टारगेट किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। भाई हर इंसान को एक ना एक दिन 40 साल का होना है, 50 साल का होना है, उस एज पे पहुंचना है। अच्छा ये सब एक दूसरे को एज पे करेंगे ताने, सलमान को कोई नहीं कहेगा, जबकि सिम्बा सलमान के बेटे की उम्र का है, क्योंकि वो 25 साल का है, सलमान इज़ 56 ना। सो सलमान को सब कहेंगे भाई भाई भाई, जबकि सलमान की दादा बनने की उम्र हो गई है। ये होती है चापलूसी। तो ये तलवे चाटना, चापलूसी, ये सब लोग ये करते रहते हैं और अपने जैसों को जो है कहना जा पे बूढ़े तू कौन है, ये वो। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छी नहीं लगती। किसी को उसकी एज पे, हाइट पे, उसके कॉम्प्लेक्शन पे, उसके फिज़िकल अपीयरेंस पे कभी बात नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा तो दैन ये एज की बात हो गई, तो ये सबसे सबका ओपिनियन ले लिया गया और फिर मोनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि सबसे ज़्यादा जो लीस्ट फेवरेट सबके म्यूचुअल जो हैं कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो हैं डोनल एंड ईशांत एंड विधि। तो इन तीनों को जो है मोनी ने टास्क दिया कि घर साफ़ करने का। वो तीनों झाड़ू पोंछा लेके घर साफ़ करने लग गए। तब बिग बॉस की आवाज़ आई कि मोनी आपने पूरा काम अभी नहीं किया है। तो उसने कहा बिग बॉस आपने कहा था आपके 3 घर वालों को घर के अंदर लेके आना है, जो कि मैं ले आऊँ। और वो 3 घर वाले कौन थे? एनी गेसेस? गेस करो। कल बताया था मैंने ना, बिग बॉस OTT के 3 फाइनलिस्ट जो के हैं शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी, प्रतीक सेजपाल एंड निशांत भट्ट। तो ये तीनों आ गए और आते ही बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि घर वालों के लिए जो है ना
बस आफत बन के आए हैं और ये घर के अंदर रहेंगे, घर की हर चीज़ यूज़ करेंगे। आप जो घर वाले हैं वो बाहर वाले बनकर रहेंगे, जंगल में ही रहेंगे, आप यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू द हाउस। सो तो प्रतीक जो था वो OTT में भी मैंने फॉलो नहीं किया, मगर बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू था, हर वक्त लड़ता रहता था। तो वो जैसे ही आया, सबसे पहले तो ये आए इतने चौड़े हो के आगे, और जो निशांत साहब हैं उन्होंने डाइनिंग टेबल के ऊपर अपना पूरा जूती समेत पाँव रखा। बहुत अनएथिकल मुझे बात लगी है। और देन चलो, निशान ने सिर्फ पाँव रखा, और जो है प्रतीक साहब ओवर एक्साइटेड एंड ओवर स्मार्ट समझते हैं खुद को, उन्होंने वो पूरे के पूरे विराजमान हो गए डाइनिंग टेबल के ऊपर, जहाँ जो है लोग खाना खाते हैं। भाई पाँव रखने की जगह क्या, लेटने की जगह, बैठने की जगह क्या समझा हुआ है यार, उधर बैठ गए। बहुत अनएथिकल लगा यार, उसी जगह पे तुम लोग जो है खाना खाओगे, क्या है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो बहुत ही ज़्यादा ओवर लगे, एंड शमिता ओवर नहीं लगी, ये दोनों लड़के बहुत ओवर लगे, ख़ास तौर पे प्रतीक। तो प्रतीक आते ही पहले, अच्छा, उमर रियाज फाइट में पड़ गया, और मुझे लगा कि उमर ने जानबूझ के फुटेज खाने के लिए, जैसे कि सिम्बा ने कहा था ना कि यहाँ पे जो सारे हैं ना वो फुटेज लेने आए हैं, फजूल का अपने आप को दिखाने आए हैं। जिस पर जय ने कहा था, ये मैं आपको सॉरी बात बताना भूल गया, जय ने कहा था भाई तू हाथ खड़ा करो यहाँ पे, जो अपने आप को दिखाने नहीं आया। कोई एक बंदा ऐसा है जो अपने आप को दिखाने नहीं आया, सब दिखाने आया है। तो सिम्बा कहता नहीं, मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ, मैं एक्सपीरियंस गेन करने आया हूँ। भाई इन अ वे इधर सब जो है ना दिखाने अपने आप को ही आते हैं, क्यों झूठ बोलते। इसी तरह OTT की जो विनर रही है दिव्या, वो भी यही कहती थी कि भाई तुम लोगों को ज़रूरत है इस शो की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले बड़ी फेमस हूँ, मैं ये जीत चुकी हूँ, वो जीत चुकी हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपका ओवर रिएक्ट करना अच्छी बात नहीं है भाई, सच को फॉलो करो। जय मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए ट्रू लग रहा है कि वो बोल रहा है हाँ भाई मैं लेने आया हूँ, अपने आप को और फेमस करने आया हूँ, मैं फुटेज लेने आया हूँ, ठीक है, दैट्स इट। तो वहाँ पे उमर रियाज अपनी फुटेज लेने के लिए हाँ फाइट में घुस गया, और पर प्रतीक को कहने लग गया भाई तूने मुझे एटीट्यूड दिखाया, कौन है तू एटीट्यूड दिखाने वाला। तो प्रतीक ने कहा मैं जो मर्ज़ी करूं, तू कौन है, ये वो, मतलब कि ये दोनों मेरी नज़र में कुछ नहीं है, मैंने दोनों का कोई काम नहीं देखा। उमर रियाज आसिम का भाई है, आसिम को देखा है, बहुत पसंद किया मैंने सीज़न में, अदरवाइज़ उमर की कोई मुझे पहचान नज़र नहीं आती। अगर आपका कोई बड़ा या छोटा सिबलिंग फेमस है तो आप उस बात को एक्सेप्ट करो कि भाई अगर हम फेमस हैं अपने भाई बहनों की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, नहीं मानते इस चीज़ को। तो हाँ बीच में फ़ाइट में पड़ गए यार, बेसलेस फाइट थी बिल्कुल, जिस पे विशाल कमेंट्री करता बार बार कैमरा के सामने जाके कि ये फ़ाइट चल रही है, ये एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे को हटाना चाहते हैं, और मैं इस फाइट को टुंडा फाइट कहता हूँ। और वाकई ये टुंडा फाइट थी, कोई सर पैर नहीं था इस फाइट का, कोई सर पैर नहीं था इस फाइट का। एंड उमर ने गाली भी दे दी उसको, फाइट को और ज़्यादा ट्रिगर करने के लिए उमर ने गाली दे दी कि और ज़्यादा फुटेज में, उसने कहा गए गाली मत दे, ये मत कर, वो मत कर, लेकिन फिर भी दोनों लगे रहे, दोनों एक दूसरे को करने लगे ये वो। तो बस, और उसके बाद अच्छा जब ये एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स वगैरह कर रहे थे ना, बाद में इन्होंने वो OTT वालों के आने से पहले एक दूसरे को सॉरी वगैरह भी बोला और क्लियर किया, मैंने ये क्यों कहा, मैंने वो क्यों कहा, एक दूसरे को सॉरी किया, ये वो, मुंह पे माफ़ किया, अंदर से कोई माफ़ नहीं करता, एंड तक ग्रजेस रहते हैं, और यही गेम होता है बस, ग्रजेस इनके ख़त्म नहीं होंगे कभी। सो हाँ, फिर डोनल और ईशान एक जगह पर बैठ कर बात कर रहे होते हैं कि जय गेम खेल रहा है, तो गेम सब खेल रहे हैं भाई, आप लोग भी तो गेम खेलने आए हो, इधर सोने तो नहीं आए हो। तो जय गेम खेल रहा है, हम भी गेम खेलते हैं। तो ईशान साहब कहते हैं, उनकी वाणी अनोखी के यहाँ पे जितने भी लड़के हैं ना, एक भी मेरी टक्कर का नहीं है भाई, तू है कौन, मैंने तो आज तक तुझे देखा नहीं, पता नहीं इंडिया में भी तुझे कोई जानता है या नहीं, तो इसीलिए तो शो में आया, तो तुझे कोई नहीं जानता भाई। बस ये हुआ दही। अच्छा, फिर मायशा उमर को समझा रही होती है कि यार
ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो उसने कहा उमर ने कि मैं इसे OTT में भी देख चुका हूँ, ये वहाँ पे भी लड़ता था, वहाँ पे भी ये करके ऑडियंस देख के से थक गई है, यहाँ पे भी सेम चीज़ करेगा, इसके पास नया क्या दिखाने को, बंदे को कोई सॉफ्ट कॉर्नर अपनी दिखानी चाहिए। अच्छा, तो उस पर मायशा ने कहा कि यार ही डज़ हैव अ सॉफ्ट साइड, उसकी सॉफ्ट साइड है। उमर ने कहा अगर उसकी सॉफ्ट साइड है तो वो दिखाता क्यों नहीं है। हालांकि मायशा सिर्फ उसे डिफेंड कर रही थी, वो इसीलिए उमर ने कहा कि तुम लोगों का रिलेशन था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैं पूरी जो है रिसर्च कर आया हूँ और इंटरनेट बहुत बड़ा सोर्स है और तुम लोगों के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मायशा ने उसे कहा मैं उसे 3 साल से जानती हूँ, उसकी सॉफ्ट साइड है, उसकी सॉफ्ट साइड बिल्कुल है और उसको गलत मत समझो और ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये हो गया। और उसके बाद जब ये हो गया तो सुबह के बाकी सब सो चुके थे, सिर्फ मायशा और प्रतीक जाग रहे थे। सुबह के 4:30 बजे भाई फजर के टाइम पे जो है वो लगे हुए कि प्रतीक कह रहा कि ये अपने रिलेशन के बारे में कि तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। और मायशा ने कहा कि जब हम रिलेशनशिप में थे तुम मुझे अपनी बातें शेयर बता देते थे और मुझसे कुछ नहीं पूछते थे, आज मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, मुझसे कुछ नहीं पूछते थे, तुम्हें अपनी पड़ी रहती थी हर वक्त और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ और किसी के साथ नहीं करता, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। उसने कहा नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, दैट्स इट। बस ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा और बस इधर शो ख़त्म हो गया। बस ये थे इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स। मज़ेदार होगा आज रात का एपिसोड। आज रात का एपिसोड बहुत ज़्यादा जो है होगा एक्साइटमेंट से भरा और बहुत ज़्यादा लड़ाइयों से भरा, क्योंकि प्रतीक भाई जो हैं उन्होंने सारे के सारे कंटेस्टेंट्स को बस फेस ऑफ करना है, सारे के सारे कंटेस्टेंट्स के साथ पंगा लेना है और मायशा को रुलाना भी है। तो ये हो गए आज रात के एपिसोड के स्पॉयलर्स। तो काइंडली गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन माय वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल प्लीज़। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जैसे कि मेरे चैनल का नेम है आइडियोलॉजीज़ बाय, तो आइडियोलॉजी मतलब नज़रिया, तो मैंने आइडियोलॉजी आपको बताई नहीं। आज की आइडियोलॉजी ये है कि सबसे पहले तो उमर को फाइट में नहीं पड़ना चाहिए था। अगर उसे अपने आप को, यार पहले मेरा ये नज़रिया है कि सिर्फ लड़ाई झगड़े से क्या तुम लोग अपने आप को दिखा सकते हो, हंसी मजाक से भी दिखा सकते हो, दोस्ती से भी दिखा सकते हो। तो इस चीज़ को चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई आइडियोलॉजी, ये चीज़ होनी चाहिए। एंड सेकेंडली मुझसे लोग पूछ रहे थे कि क्या हम नेटफ्लिक्स पर बिग बॉस देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर बिग बॉस नहीं आता, तो आप जहाँ पे बिग बॉस देख सकते हैं वो उस साइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ और उस पर आप ना सिर्फ के बिग बॉस बल्कि हर चैनल, हर इंडियन चैनल के हर शो को डेली देख सकते हैं, ठीक है। तो thank you so much for your time and your appreciation. Take care. Good night.